वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय मोहित सर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, जिसमें आपको बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आप यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन बहुत आसानी से 45 सेकंड में, सिर्फ 45 सेकंड में सॉल्व करके आओगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन कुछ फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है, देख लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन जो होता है वो किलोमीटर पर आवर में होता है, लेकिन हमको आंसर चाहिए होता है मीटर पर सेकंड में। चाहे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ रहता है, लेकिन हमको चाहिए होता है किलोमीटर पर आवर में। तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपके लिए हम लिख दिए हैं। टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई 5/18 बाई गिवन नंबर। क्लियर है? टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई 5/18/5 बाई गिवन नंबर। ये भी क्लियर है। अब इस वीडियो में क्या करेंगे हम कि 5 पार्ट्स में कवर करेंगे सब टाइप का क्वेश्चन। डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम में 5 तरह का क्वेश्चन आता है, उसमें 5 तरह एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। टाइप 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूला टाइप 1 में हम लिख दिए यहाँ ब्लैक बोर्ड में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फॉर्मूला आप लिख लीजिए, मैं बताता हूँ। When total time is given and person travel at a different speed for same distance, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम। ये सब जितना टाइप 1 क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हम लिखे हैं, आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे कि एक लड़का स्कूल जाता है, इतना मिनट लेट हो जाता है, इतना मिनट जल्दी हो जाता है, तो स्कूल से बच्चा का घर का डिस्टेंस कितना है। ये सब उसी टाइप के लिए क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो दूसरा को देख लीजिए फॉर्मूला। व्हेन अ पर्सन ट्रेवल एट अ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम फॉर सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टाइम। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा स्पीड 1 को ही ग्रेटर लेंगे, चाहे वो पहले लिखा हो क्वेश्चन में या बाद में। हमेशा क्या करेंगे? स्पीड 1 को हमेशा बड़ा नंबर को ही लेंगे, स्पीड 2 को छोटा नंबर लेंगे। और टाइम, यहाँ पर टाइम अब क्या लेंगे? टाइम कुछ भी नहीं ले लेना है, टाइम का कंडीशन है, कंडीशन फॉर टेकिंग टाइम। टाइम लेने के लिए भी कुछ शर्त है। When one reaches late at some speed and reaches early at another speed, then time will be time 1 and time 2, add time 1 and time 2। मतलब कोई मतलब क्या हुआ कि कोई किसी स्पीड में जल्दी पहुंचेगा, किसी स्पीड में लेट पहुंचेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? जब जल्दी या लेट पहुंच रहा है वो, तब हमेशा क्या करेंगे? टाइम को प्लस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी ये दिया हुआ रहता है कि बच्चा जा रहा है तो इतना मिनट लेट हुआ, फिर इतना स्पीड से जा रहा है तो फिर इतना मिनट लेट हुआ। तो क्या करेंगे? हमेशा टाइम को हमेशा माइनस करेंगे। चाहे इसमें नीचे में लास्ट में लिखा हुआ है लेट या अर्ली, या तो किसी स्पीड में अगर वो जा रहा है तो पहले पहुंच गया, और फिर कोई खास स्पीड में जा रहा है तो फिर से वो पहले ही पहुंच गया। तो क्या करेंगे? हमेशा टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हम ब्लैक बोर्ड में, आपका व्हाइट बोर्ड में सॉरी, लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए टाइप 1 का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला वेरीफाई हो पाए। टाइप 1 क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। राम गोज फ्रॉम प्लेस ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ही टेक्स 7 आवर इन टोटलिटी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप कैसे सोचते हैं, चलिए वैसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, फिर जो हम ट्रिक सिखाएंगे उसे तो आप सोल्व करेंगे ही एग्जाम में, हमको पता है। चलिए बनाते हैं। तो ए टू बी, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो
तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग लेते हैं जाने के लिए, फिर आने के लिए लेंगे। तो जाने के लिए ये फॉर्मूला चलिए डालते हैं। तो डिस्टेंस तो अभी हमको पता नहीं है, तो डी ही रहने दीजिए। स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4। टाइम कितना है, टाइम भी हमको पता नहीं, तो t1 लिख दीजिए। ठीक है, तो t1 इक्वल टू क्या आ जाएगा d/4। ठीक है, अब रिटर्न के लिए 4 रिटर्न, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो अभी हम लोगों को तो डिस्टेंस पता नहीं है, स्पीड कितना है रिटर्न के लिए 3 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमको अभी पता नहीं रिटर्न के लिए कितना है, तो t2 कर दीजिए इसको। तो t2 इक्वल टू हो जाएगा d/3। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन में जैसे देख रहे हैं कि 7 आवर दिया हुआ टोटल, क्या दिया हुआ है 7 आवर टोटल, मतलब गया और आया, तो टोटल कितना लगा 7 आवर। 7 आवर लगा तो t1 प्लस t2 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। t1 प्लस t2 ही तो दिया हुआ है 7 आवर, तो 7 लिख देंगे। t1 जो आया उसको लिख दो, प्लस d/3 इक्वल टू 7। कैल्शियम कितना हो जाएगा, हाँ 12 कितना प्लस करके हो जाएगा 7d इक्वल टू 7। इससे e कट जाएगा, तो t इक्वल टू कितना हो गया 12। t इक्वल टू कितना हो गया 12। ठीक है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला से आप जो सोच के बनाएंगे एग्जाम में। लेकिन ये बन कैसा रहा आप देख रहे हैं, 1 मिनट से शायद ज्यादा लग जा रहा है, लेकिन हम प्रॉमिस आपको क्या किए हैं 45 सेकेंड में बनाना है। तो ऐसे तो हमको नहीं लगता है कि आप बना पाइएगा 45 सेकेंड में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपको अभी फॉर्मूला हम बताएं वो यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हम इसलिए बता दिए ताकि कभी आप फॉर्मूला ना याद करके गए हो तो आपका कॉमन सेंस से इस सब क्वेश्चन आप बना पाए। इसलिए हम 1-2 क्वेश्चन में आपको बना के दिखा देंगे जैसे आप सोचते हैं, और ट्रिक्स से उसके बाद में बना के आपको तो दिखाऊंगा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक्स से कैसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे। थोड़ा देर पहले हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम। जरूर याद होगा आपको, उम्मीद करते हैं। चलिए बनाते हैं। स्पीड 1 क्या दिया हुआ है 4, स्पीड 2 क्या दिया हुआ है 3, 4 प्लस 3 इंटू टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 7। ठीक है, कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7, कट गया 12, आंसर आ गया। देख रहे कितना आसानी से आ गया। तो ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग इसी टाइप से। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फर्स्ट टाइप से। ठीक है, वॉकिंग एट a स्पीड of 5 किलोमीटर पर आवर, a man reaches his office 6 minutes late. Walking at a speed 6 kilometer per hour, he reaches there 2 minutes early. Find the distance from his home to office. अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि इस तरह का क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, कभी भी ऐसा हो कि कोई आदमी लेट पहुंच रहा है किसी स्पीड से या पहले पहुंच रहा है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए बताए थे। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं कि आप लोग कैसे पहले बनाते थे वैसे एक बार हम बना के दिखा देते हैं। उसके बाद जैसे फॉर्मूला हम पढ़ा है वैसे आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए तो डिस्टेंस तो अभी हमको पता नहीं है, तो डिस्टेंस से रहने दीजिए, डी रहने दीजिए। स्पीड फर्स्ट कंडीशन में क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, तो
टाइम क्या लग रहा है, मान लीजिए कि उसको स्कूल पहुंचने में एक्स टाइम, अगर परफेक्ट टाइम पे अगर पहुंचता तो एक्स टाइम लेता, लेकिन क्या कर रहा है वो 6 मिनट लेट हो जा रहा है। तो निर्धारित समय से अगर 6 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो यहाँ कुछ देर पहले हम बताए भी थे कि हमेशा जब भी किलोमीटर पर आवर चाहे मिनट पर सेकेंड चल रहा हो, एक यूनिट से काम करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हमेशा 60 से डिवाइड कर देंगे, ताकि क्या हो गया, ये मिनट से आवर में चेंज हो गया। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू 5x + 6 × 5 / 60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड कंडीशन में आते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस तो अभी पता नहीं है, तो डिस्टेंस को डिस्टेंस ही रहने दीजिए। स्पीड क्या है, स्पीड सेकेंड कंडीशन में कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट अर्ली, 2 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो निर्धारित समय से 2 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो x - 2 कर देंगे। ठीक है, तो इसको तो अभी मिनट में दिया हुआ है ना, इसको आवर में भी तो चेंज करना होगा, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो d इक्वल टू क्या हो गया, 6x - 12/60। ये इससे 10 बार में जाएगा, इससे ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। डिस्टेंस इक्वल टू 5x + 1/2। यहाँ कितना हो गया, d इक्वल टू 6x - 1/5 से कर जाएगा ना 5 बार में। तो दोनों कंडीशन में डिस्टेंस तो सेम ही ना होगा। उसका ऑफिस और घर से, तो क्या करेंगे हम लोग, अब डिस्टेंस को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस को इक्वेट करते हैं, डिस्टेंस को इक्वेट कर देंगे अभी हम लोग। क्या हो जाएगा, 5x + 1/2 इक्वल टू 6x - 1/5। ठीक है, इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर ले आइए। 1/2 + 1/5 इक्वल टू x, इसको उधर ले जाएंगे तो x पर जाएगा ना। एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा इसका, 10। तो 5 + 2 7, तो x इक्वल टू 7/10 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या था मेरा क्वेश्चन में, d इक्वल टू स्पीड कितना था, 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इनटू टाइम कितना लिए थे, x + 6 / 60 ये लिए थे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको ये x का वैल्यू आ गया, पुट कर देते हैं। d इक्वल टू 5 × x का वैल्यू कितना है, 7/10 + 6/60। ठीक है, इसको इससे काट दो, 110। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × कितना हो जाएगा, अंदर में एलसीएम 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इससे 2 बार में कर दिया जाएगा, 4। d इक्वल टू कितना आ गया, 4 किलोमीटर। d इक्वल टू कितना हो गया, 4 किलोमीटर। इससे अगर आप बनाने जाइएगा ना, क्या होगा, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो हम आपको बता इसलिए रहे हैं क्योंकि आप कभी फॉर्मूला अगर भूल जाए, ट्रिक्स मेरा भूल जाए, तो आप अपना कॉमन सेंस लगाकर ये सब क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाए। अगर लास्ट में आपके पास टाइम बचा हो तो, अगर नहीं बचा हो तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप फॉर्मूला मेरा याद करके जाइए, आराम से 45 सेकंड में बना के आइए। लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपीएससी का CDS, FCAT, ये सब का हम
टाइप 5 में रखे हैं वो सब आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। कितने आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे हमें बताना, ठीक है। चलिए अब ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। 45 सेकंड में चैलेंज है, उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते सही हमको पता चलना चाहिए कि फॉर्मूला क्या लगने वाला है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टोटल, सॉरी इन दिस केस वी यूज ओनली टाइम। तो हम पहले ही बता दिए कि स्पीड पहले दिया हो बाद में दिया हो। स्पीड 1 को हमेशा क्या करना है, जो बड़ा नंबर होता है उसी को स्पीड हमको स्पीड 1 में रखना है, ठीक है। तो बड़ा नंबर कौन हो गया स्पीड में यहाँ पे 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5 इंटू टाइम। ये अर्ली और लेट वाला क्वेश्चन है, तो टाइम क्या करेंगे हमेशा प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो 8 बाई 60 हो जाएगा, होगा ना। 8 होगा, 8 तो मिनट होगा ना, उसको आवर में तो चेंज करना होगा ना। 8 बाई 60 हो गया, क्या हो गया ये 30 तो 1 हो गया इंटू 8 बाई 60। इससे ही कट गया 2 बार में ना, इससे 4 तो 4 किलोमीटर। कितने आसानी से आ गया। 45 सेकेंड में हमको नहीं लगता है कि लगा होगा, ठीक है। तो आप आराम से ये सब बना लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए अब टाइप 2 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 में आते हैं, टाइप 2 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और ट्रेन होगा, सॉरी, अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग मूविंग एट a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। What is the time taken by the train to cross platform of length 220 मीटर लॉन्ग, ठीक है। एक ट्रेन 280 मीटर का है जो 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है। उसको कितना समय लगेगा 220 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को पार करने में, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो क्वेश्चन को हम देख के समझ जा रहे हैं कि क्या है, 1 मीटर में किलोमीटर पर आवर में, 1 आवर में किलोमीटर पर आवर में, 1 मीटर में। तो सबसे पहले हम स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद आगे हम काम करेंगे। तो 60 इंटू बड़ा से छोटा, तो छोटा, ये इससे आप याद रख सकते हैं। बड़ा से हम लोग छोटा जा रहे हैं ना, तो छोटा को हमेशा ऊपर रखो, ठीक है। इतना अभी छोड़ दो, इतना ही इसको स्पीड हो गया ये। अब आते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये क्या है, ब्रह्मास्त्र है। इसी फॉर्मूला से पूरा डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम सॉल्व हो जाता है अगर आपको यूज करना आए तो। थोड़ा देर पहले आपको हम बताए थे कि जब भी ये प्लेटफॉर्म, ब्रिज जैसा कुछ क्वेश्चन हो और 2 डिस्टेंस दिया हो तो हमेशा प्लस करेंगे, ठीक है। हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू, सॉरी लिख चुके हैं। तो डिस्टेंस क्या करेंगे, दोनों प्लस कर देंगे। 280 प्लस 220 इक्वल टू स्पीड कितना है 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 इंटू टाइम, तो जो हमको निकालना है, ठीक है। टाइम जो हमको निकालना है कितना हो जाएगा, 0 8 2 10 के 0 हाथ में 1 4 5 500 हो जाएगा। 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 इंटू टी। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी को उधर रहने दीजिए, इसको सबको इधर जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में इधर दे दीजिए। 500 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 5, ठीक है। 1 0 से इसको कैंसिल कर दिए, इसको 10 बार में, ठीक है। अब क्या करेंगे, t इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 6, तो t कितना आ गया 6 3 जा 30 सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है भाई, चलिए समझ में आ रहा है तो टाइप 3 में चले।
क्योंकि टाइप 2 में यही सब समझना था। हमेशा क्या करेंगे, डिस्टेंस को हमेशा प्लस करेंगे। और टाइप 2 में क्या सीखे हम लोग, यूनिट को देख के चलेंगे कि यूनिट क्या है, स्पीड किस में चल रहा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो हमेशा यूनिट को सेम करके चलेंगे। यूनिट सेम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमेशा क्वेश्चन गलत होगा, क्वेश्चन का आंसर हमेशा गलत आएगा आपका। तो बिफोर यू स्टार्ट सोल्व द क्वेश्चन यू हैव टू फर्स्ट सेम मेक अ यूनिट सेम। ओके, लेट्स स्टार्ट टाइप 3। टाइप 3 में सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख दिए हैं, उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, नोटबुक में। ठीक, इससे पहले क्वेश्चन में ही आपको हम बता दिए थे, ऑलवेज एट द डिस्टेंस गिवन एट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में डिस्टेंस जो दिया हुआ होता है हमेशा प्लस करेंगे। ये बात तो आपको टाइप 2 में ही पता चल गया था, टाइप 3 में ऐड कर लिया, उसको लिखाया नहीं था। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा, एड स्पीड व्हेन बॉडी फेसिंग ईच अदर। जब भी एक दूसरे के तरफ बॉडी देख, जैसे इससे आप समझ भी रहे होंगे, एक दूसरे के तरफ जब देखेगा तो हमेशा स्पीड को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, और जब सेम डायरेक्शन में देख रहा हो तो माइनस करना है। मतलब ट्रेन अगर इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन बी इधर से आ रहा है, इसका स्पीड को हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एक ट्रेन एक ट्रेन ए है, इधर जा रहा है। ठीक है, एक ट्रेन बी है जो इधर जा रहा है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों तो सेम डायरेक्शन है ना, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, स्पीड को हमेशा सबट्रैक्ट करेंगे, याद रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन इससे भी टाइप 3 से कर लेते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो एग्जाम में। हर तरह का इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई एग्जाम हॉल में कोई सा भी दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 2 ट्रेन्स आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर, दे आर 200 मीटर लॉन्ग एंड their velocity are 20 km per hour and 30 km per hour respectively. What is time elapsed when they first meet until clear each other? ठीक है, क्वेश्चन कोई यूनिट तो देख लेते हैं हम लोग। यूनिट सेम, सॉरी यूनिट तो सेम नहीं है, 1 मीटर में किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पर तो हमको सेम करना होगा। अच्छा, क्वेश्चन में कर देंगे। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 2 ट्रेन है जिसका दोनों का लेंथ क्या है, 200 मीटर लॉन्ग है। एक ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, दूसरा 30 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, और दोनों एक दूसरे के तरफ है। ठीक है, मतलब एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से आ रहा है, फेस अपोजिट साइड में क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा जब एक दूसरे को जब पार करेगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा पार करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे शायद आप लोग। स्टार्ट करते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होता है यार, ज़्यादा सोचने का नहीं, डायरेक्ट क्या करने का, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम डालो, जो हम बताएं वो करना। डिस्टेंस दिया हुआ है 200 मीटर, तो 200 मीटर तो एक ट्रेन का हुआ ना, 2 ट्रेन का कितना हो जाएगा, 400 मीटर, तो 400 लिख दो। स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड अगर जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम टाइप 3 में बताएं, स्पीड अगर एक दूसरे की ईच अदर है, एक दूसरे के तरफ है, टुवर्ड्स ईच अदर, क्या होता है, स्पीड हमेशा प्लस हो जाता है, तो 50 हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। अभी देख रहे हैं मीटर में, किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको तो मीटर में चेंज करना होगा ना भाई। तो कर देते हैं इसको मीटर पर आवर। तो बड़ा से छोटा, तो छोटा ऊपर रखो, बड़ा नीचे रखो। ठीक है, अब टाइम तो वो निकालना है कितना देर में दोनों एक दूसरे को पास करेगा। तो टाइम को इधर ही छोड़ दो, इसको 400 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 5। चलिए काटते हैं। ठीक है, इसको ही 8 बार में काटेगा।
तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5। तो टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 इंटू 18 कितना हो जाएगा आपका, 8 इंटू 18 कितना होता है जी, 8 8 64, 8 64, 4 हाथ में, 8 1 जाए 8 और 6 14, 144 डिवाइडेड बाई 5। इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, ये सब डिवाइड ही हम सिखाएंगे यार। अब तुम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, डिवाइड करके निकाल लो आंसर। चलो देखते हैं कितने जल्दी निकालते हैं। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, कुछ हम लोग फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। आप लोग पहले ही डर जाते हैं बोट इन स्ट्रीम का क्वेश्चन देख के, थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बन जाएगा यार, हम बता दे रहे हैं बनाने। ये सब थोड़ा फॉर्मूला हम बताते हैं आपको, ठीक है, आप लोग रिवाइज करके जाना, आराम से बनेगा। अभी देख लो क्वेश्चन कैसे हम बनाते हैं, कितना इजीली बनता है ये सब क्वेश्चन। उससे पहले क्वेश्चन थोड़ा फॉर्मूला रख लो, ठीक है। तो फॉर्मूला में फॉर अप स्ट्रीम क्या होता है, जब एक चीज याद रखो कि जब भी यार ये नदी है ऊपर जा रहा है, ये नदी है कोई, इसका डायरेक्शन पानी का जो है ये ऊपर है, इसका डायरेक्शन जो है ये नीचे है, ठीक है। जब भी बोट यहाँ अगर चल रहा हो, ठीक है, बोट अगर यहाँ चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर तो हमेशा धीरे जाएगा ना, क्योंकि पानी का जो रफ्तार है, पानी का रफ्तार है वो तो ऊपर से हमेशा नीचे आता है, लेकिन बोट क्या हो रहा है, ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो अगेंस्ट द स्ट्रीम हो रहा है। तो जब भी अगेंस्ट होगा तब क्या होगा, स्पीड हमेशा u माइनस भी हो जाएगा, कम होगा ना यार। और जब भी अगर मान लो कि कोई बोट को यहाँ खड़ा कर दो और पानी ऐसे बह रहा है ऊपर से नीचे ऐसे, ठीक है, आप लोग पार्क में जाते हो ना स्केटिंग करने, वाटर स्केटिंग, वहां देखते होगे, अगर बोट यहाँ रख देंगे और अगर पानी में अगर छोड़ देंगे, कितने स्पीड से वो नीचे आएगा। स्पीड से क्यों आ रहा है, बोट का स्पीड प्लस जो पानी की लहर है उसका जो स्पीड, उसका तो खास अपना स्पीड होगा ना, उसका साथ साथ कितना स्पीड बढ़ जाएगा। इस कारण से क्या होता है, स्पीड उस समय डाउन स्ट्रीम के समय हमेशा प्लस हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसका क्वेश्चन हम आपको दिखा देंगे लेकिन अभी बना नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, ठीक है। तो एक ये पढ़ लीजिए फॉर्मूला, व्हेन टाइम एंड डिस्टेंस आर गिवन इन अप स्ट्रीम एज वेल एज डाउन स्ट्रीम इन द स्पीड विल बी। तो जब भी टाइम और डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों कंडीशन में, स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, 1/2 स्पीड इन डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड इन अप स्ट्रीम। उसी तरह स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 1/2 स्पीड इन डाउन स्ट्रीम माइनस, जब भी स्पीड ऑफ स्ट्रीम का बात आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस फॉर्मूला आ जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप लोग रट जाइए डायरेक्ट, इससे डायरेक्ट ये आपका ट्रिक हो गया, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ये दोनों दिया हुआ है डिस्टेंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के लिए, और डायरेक्ट पूछ जाएगा स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम आप लोग बता दो ये फॉर्मूला से। इसका एक हम दिखा देंगे आपको क्वेश्चन थोड़ा देर के बाद, पहले इससे रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन बना लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए, आप डरो मत, ओके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए टाइप 4 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मोटर बोट takes 2 hours to travel a distance of 9 kilometers down the current, and it takes 6 hours to travel the same distance against current. What is the speed of boat in water? ठीक है, कोई बात नहीं। तो करते हैं स्टार्ट हम लोग। कंडीशन 1, केस 1 फॉर अप स्ट्रीम, फॉर अप स्ट्रीम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2 hours ट्रेवल डिस्टेंस 9 किलोमीटर डाउन द करंट।
ऑन द करेंगे। अब इस अब के लिए कितना दिया हुआ है, यानी इट टेक्स 6 आवर टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस 9 दिया हुआ है क्योंकि सेम डिस्टेंस है ना भाई, सेम डिस्टेंस। स्पीड कितना दिया हुआ है अप स्ट्रीम के लिए, अप स्ट्रीम के लिए दिया हुआ है स्पीड, स्पीड हम लोग लेके चलेंगे ना, लेट द स्पीड ऑफ बोट बी u and speed of current b v। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, माइनस हो जाता है स्पीड। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। अप स्ट्रीम के लिए टाइम कितना लग रहा है भाई, 6 आवर, 6 हो गया तो कितना हो गया, u माइनस बी इक्वल टू 9/6, तो 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, u माइनस बी इक्वल टू 3/2। ठीक है, नहीं भी काटते तो चलता है यार, काट दिए कोई बात नहीं। केस 2 करते हैं सॉल्व। केस 2 4, ये था अप स्ट्रीम के लिए, 4 डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम दिया हुआ ना, 9 किलोमीटर, तो दे दो 9। स्पीड अभी हम जस्ट बताएं, डाउन जब जाएगा तो स्पीड हमेशा क्या होगा, प्लस होगा बोट और करंट का। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर, 2 आवर, तो कितना हो जाएगा, u प्लस बी इक्वल टू 9/2। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ अ बोट। हम लोग मानेंगे इसको है स्पीड ऑफ लेट द स्पीड ऑफ अ बोट बी u निकालना है। क्या होगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, अगर सॉल्व कर देंगे तो u माइनस बी इक्वल टू 3/2 और u माइनस प्लस इक्वल टू 9/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2u इक्वल टू 9/9 कितना हो जाएगा यहाँ 2। चलिए, अब ये दोनों को तो इधर प्लस करना होगा ना भाई, 3/2 कितना हो जाएगा, 2u इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 2, तो 9 11 12। ठीक, तो इसको इधर भेज देंगे तो u इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट क्या हो गया, 3। चलो चलिए, टाइप 4 का हम लोग क्वेश्चन सेकेंड करते हैं। ठीक है, अ बोट टेक्स 6 आवर टू कवर 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 8 आवर टू कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक, क्वेश्चन देखते सही से समझ में आ जा रहा है आपको कि जो है इस थोड़ा देर पहले हम फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे, बोट स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कब ये सब आराम से निकल पाता है, जब डाउन स्ट्रीम का किलोमीटर दिया हो और टाइम दिया हो, या अप स्ट्रीम का डिस्टेंस और टाइम दिया हो। सिंपल सा है यार, 1/2 36/6 कर देंगे, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम कर देंगे। इसके लिए डाउन स्ट्रीम के लिए, अप स्ट्रीम के लिए कर देंगे, उन दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम के लिए बीच में क्या डालते हैं, माइनस डालते हैं, फॉर्मूला में लिखा हुआ था तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तो ये 1 आ गया आंसर। चलिए आगे बढ़ो, चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप 5। ठीक है, टाइप 5 में क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूपीएससी सीडीएस का। देखिए, सीडीएस में जो भी क्वेश्चन आता है लगभग थोड़ा सा लेंथी आता है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ज़्यादा खास करके इस टॉपिक से अगर हम पढ़ा दिए हो तो आराम से बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। 2 trains start from A to B respectively and travel towards each other at a speed of 80 km/h and 70 km/h respectively. By the time they meet first,
ट्रेन है ट्रेवल 200 किलोमीटर मोर देन द सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ए यहाँ खड़ा है यार, बी यहाँ खड़ा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है 200 किलोमीटर मोर देन द सेकेंड। फर्स्ट ट्रेन जो है 200 किलोमीटर 200 ना, 200 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल किया है सेकेंड से। मान लेंगे कि सेकेंड अगर एक्स किया है, यहाँ तक मान लो आया है, तो फर्स्ट कितना करेगा 200 प्लस एक्स करेगा। ठीक है, तो 200 प्लस एक्स। अब ए के लिए करेंगे हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू 4 ए के लिए भी बात कर रहे हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करेंगे। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है ए डिस्टेंस ट्रेवल किया है 200 प्लस एक्स। स्पीड क्या है ए का दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम तो नहीं दिया हुआ है, टी रख लो। ठीक है, अब फॉर बी भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है यार, तो बी के लिए अब बात करते हैं। तो डी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। डी कितना ट्रेवल किया, अभी जस्ट हम लोग मान के चल रहे हैं एक्स। स्पीड कितना है डी का, क्वेश्चन में दिया हुआ साफ 70 इंटू टाइम कितना लगा रहा है, टाइम तो दिया नहीं है तो टी मान लो। तो इससे टी कितना आ रहा था, टी इक्वल टू 200 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 80 आ रहा था। ठीक, इससे टी कितना आ रहा है, टी इक्वल टू एक्स बाई 70 आ रहा है। ठीक है, एक्स बाई 70 आ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेन गया 200 किलोमीटर ज्यादा, जो बी ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आया, दोनों तो भाई सेम डिस्टेंस में, सॉरी सेम टाइम में आया। तो क्या करेंगे, दोनों का टाइम इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कर देंगे क्या हो जाएगा 200 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 80 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 70। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14, इसको इधर करेगा ना 14, 1 2 3 0 आ जाएगा, प्लस 70 इक्वल टू 80, यहाँ एक्स छूट गया एक्स। ठीक है, इसको उधर भेज दो 1000 इक्वल टू 10x, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1400 1400 किलोमीटर। ठीक है, 1400। तो हमको क्या पूछा है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए से बी का डिस्टेंस कितना है, अभी तो हम लोग एक्स निकाले ना, एक्स क्या है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब ए तो 200 किलोमीटर ज्यादा चला है, तो सबको प्लस कर दो। अब 200 प्लस 1400 प्लस ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक का, तब ना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकलेगा 14 1 2। ठीक है, कितना हो गया यार 1 2 3 3000 आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा। बहुत मेहनत की है यार, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय, गुड बाय।